नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 1947 जब एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ लाखों परिवार अपनी ही सरजमी पर बेगाने हो रहे थे। नक्शे पर खींची गई बंटवारे की लकीर ने न जाने कितने घरों को रातों रात उजाड़ दिया। हिंसा, डर और जबरन पलायन का वो खौफनाक दर्द जिसकी टीस आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी दर्द, इसी दास्तान और इंसानी जज्बातों की अनकही कहानी लेकर आ रही है निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म बंटवारा 1947। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस दौर के उन अनगिनत लोगों की चीख है जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर अनजान राहों पर निकलना पड़ा। और आज इस ऐतिहासिक कहानी को पर्दे पर जीवंत करने वाली स्टारकास्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ सनी देओल और प्रीति जिंटा का। सनी और प्रीति, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। सनी, पहला सवाल आप ही से। आपकी फिल्म और आपका किरदार, अब तक जो आपकी हालिया फिल्में आई हैं, मैं खास तौर पर गदर या बॉर्डर की बात करता हूं, उस सरहद के इस पार आपका किरदार रहा है। इस बार सरहद के उस पार का किरदार, ये चेंज, ये बदलाव क्यों? देखो, मैं जो भी किरदार प्ले करता हूँ जीत के तो आता हूँ, इसमें भी जीत के आता हूँ। वो जो फिल्में थी उनकी कहानी अलग थी और ये जो हमारी फिल्म है बंटवारा 1947, ये एक्चुअली उस वक्त की कहानी है। जैसे आप कह रहे थे कि आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और उसके बीच ये हुआ। और मुझे बताया भी है कि यहाँ पर कुछ परिवार हैं जो वहाँ से हैं। और मैं फ़िलहाल कल ही अमृतसर में था तो वहाँ पर पार्टीशन म्यूज़ियम है, हैड गॉन देयर। और वो सब देखने के बाद और जो हमारी कहानी है तो उन दर्दों के बारे में तो नहीं, बट एक परिवार जो होता है उस पर क्या बीती और कैसे उसकी जर्नी रही है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और फिर किस तरह से वो खड़े हुए, किस तरह से उन्हें अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई और क्या किया, उसकी कहानी है ये। और जैसे वो प्ले है हमारा, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, असगर वजाहत का प्ले है, उसी के ऊपर है पूरी। तो पूरी फिल्म उसी प्ले पर है या उसमें थोड़ा सा भी बदलाव? थोड़ा सा राज ने अपने हिसाब से थोड़ा सा किया है, थोड़े से कैरेक्टर्स ऐड किए हैं। अदर नहीं तो वो पूरा सुर तो वही है, कहानी वही है। अच्छा, आपकी जब फिल्म आई गदर, गदर को लेकर पाकिस्तान में गदर हो गया, फिल्म बैन हो गई। गदर 2 के साथ भी वही हुआ। आप उसमें तारा सिंह थे, इसमें आप हैं सिकंदर। तो क्या पाकिस्तान में तारा का जो खौफ था इस सिकंदर का फिर से डर होगा? देखिए, जो आप बातें कर रहे हैं उसको आप उस लेवल से लेके जा रहे हैं जिस लेवल से हम जब पिक्चर बनाते हैं वो नहीं हम सोचते। ये बाद में न्यूज़ चैनल सब जगह उसका मतलब अलग निकलने लग जाता है। हमारा वो पर्पस नहीं होता। हमने तो कहानी ली थी, गदर की भी कहानी थी। एक ट्रक ड्राइवर है जिसको म्यूज़िक का शौक है, बजाता रहता है, यहाँ से वहाँ कॉलेज में जाके सप्लाई करता है, चीज़ें देता है, गुड्स वगैरह। वहाँ लड़की है, उससे प्यार हो जाता है। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि वो उससे मेरा ब्याह हो जाएगा और आगे परिवार बनेगा। तो उसकी है, उसका म्यूज़िक भी इतना प्यारा है। आज तक कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओ तो मैं निकला गड्डी लेके शुरू हो जाता है। तो पिक्चर की बीट ही कुछ और थी जी। हाँ, पर उसमें ये था कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसमें भी है, उसमें भी परिवार आपका मुल्क है। पूरा मुल्क एक परिवार है तो परिवार भी आपका मुल्क है। उसके लिए आप खड़े रहते हो, उस पर कोई आँच ना है, उसके लिए आप लड़ते हो और फिर आगे लेके चलते हो। और इसमें भी यही एक चीज़ है, जहाँ एक पूरा परिवार जाता है और वहाँ जाकर परिवार जुड़ जाता है और एक बड़ा परिवार बन जाता है। और लड़ाई वही होती है कि हमने आगे लड़ना है और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि आपका किरदार जो भी हमेशा जीत कर आता है। तालियां बजनी चाहिए। मैं प्रीति आपके पास आ रहा हूं। 8 साल के बाद प्रीति जिंटा का कमबैक, ये 8 साल क्यों लग गए? बस बिजी थी फैमिली लाइफ में, मैरिज, चिल्ड्रन, बच्चे। आई वाज एंजॉयिंग बीइंग अ मॉम। 8 साल के बाद वो भी बंटवारा जैसी फिल्म, संजीदा फिल्म, मतलब आप किसी इस तरह के किरदार का वेट कर रही थी? जी, वेट तो नहीं कर रही थी, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऑफ़र हुई।
मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ राज जी की, राजकुमार संतोषी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, और मुझे एक पीरियड फिल्म भी करनी थी। तो और जब मुझे पता चला कि राज जी और ये एक फिल्म कर रहे हैं, तो जो भी इन्होंने फिल्में पास्ट में की है बहुत आइकॉनिक रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम ना हो। सो जब मुझे चांस मिला, आई जंप्ड एट इट। अच्छा, जब आप फिल्मों में नहीं दिखती थी तो आप क्रिकेट के मैदान में दिखती थी, तो ये क्रिकेट और फिल्मों के बीच की केमिस्ट्री प्रीति जिंटा कैसे बताएंगी? देखिए, क्रिकेट में कोई कंट्रोल नहीं है, हम बाहर बैठते हैं, जो गेम हो रहा है उसको हम देख सकते हैं पर उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और फिल्मों में हम किरदार है, हम स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं, ऑडियंस नहीं है, कैरेक्टर्स है। सो इट्स अबाउट कंट्रोल एंड मूविंग द एंड कंट्रोलिंग द सिचुएशन। अच्छा, और रीटेक्स नहीं होते, रिटेक्स नहीं होते फिल्मों में मतलब कुछ भी वहां पर रील वाला नहीं होता, सब कुछ रियल होता है। देखिए, हमारे साथ आज ऑडियंस तो है ही, कुछ खास मेहमान भी हैं। मनमोहन जी हमारे साथ, मैं चाहूंगा इन सबके लिए तालियां होनी चाहिए। पीके शर्मा जी हमारे साथ हैं, गायत्री जी हमारे साथ हैं, कृष्णानंद सागर जी हमारे साथ हैं। ये सारे वो लोग हैं सर जिन्होंने पार्टीशन को देखा, झेला, सब कुछ। इनके अपने एक्सपीरियंस है। आप सनी जी से और प्रीति जी से कुछ कहना चाहें? What was your feeling? What they have gone through at that time जब पार्टीशन हुआ, उनके क्या विचार थे? What were the feelings? My grandfather, grandmother, पापा जब थे, पापा तो छोटे ही थे उस वक्त बहुत, तो उनसे बातें सुना करते थे। वो आपस में जब बातें करते तो हम भी छोटे थे जब सुना करते थे, तो सुनी सुनी बातें हैं जहाँ पर हमें एहसास हुआ। और पंजाब में थे क्योंकि बंटवारा पंजाब का हुआ था, तो वहाँ पर जो फील थी, जो महसूस किया जा रहा था, किसी को अच्छा नहीं लगा था, नहीं होना चाहिए था। और मेरे को नहीं लगता कोई इसे कहेगा भी अच्छा हुआ, राइट। और फिर मैं जब इस वक्त मैं वहाँ पर बंटवारा म्यूज़ियम में गया था, वहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ें देखी, लेटर्स देखे, लोगों ने लिखे, वहाँ डाले हुए रखे हुए हैं कि अगर ये कहाँ है, मैं यहाँ हूँ, उस तरह के लेटर्स। एक था कोई, मैंने वहाँ देखा एक घड़ी पड़ी हुई थी जिससे उनको रेडियो पर किसी ने उसके ऊपर बारे में कहा। उस वक्त उसने भी रेडियो सुन रहा होगा, उसे पता चला, उसे फिर खबर मिली कि मेरा फादर इज़ ओवर देयर। तो और कितनी वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें गोरों ने क्यों किया, किसने आके कैसे किया, क्या हादसे हुए, किस तरह से मारे गए, बेरहमी से चीज़ें हो रही थी, यू नो। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो ये सब देखकर आदमी एकदम गुमसुम सा हो जाता है और बिलीव नहीं कर सकता कि ऐसा होता है। तो ये अभी तक मेरे पल्ले नहीं पड़ता, कभी पड़ा नहीं है। इट इज़ अ वेरी इमोशनल फिल्म। और मैंने एक फिल्म की थी वीर ज़ारा, जिसमें मैं नेचुरली रोई थी, बहुत कम ग्लिसरीन यूज़ की थी। और कल नहीं, वही बोल रही हूँ। और कल हो ना हो एक दूसरी फिल्म थी जिसमें मैं नेचुरली रोई। ये तीसरी फिल्म है जिसमें मैं नेचुरली रोई। और स्पेशली द सीन्स जो कि फैमिली सीन्स है, दे वर सो इमोशनल एंड सो लाइक, जब आप कोई परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड इट जेन्युइनली टचेज यू। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी फिल्म में, बहुत सिंसियरिटी है सारे एक्टर्स के साथ। जब when you go home, it must be still heavy on you. This is a profession, we are actors, हम लोग करते रहते हैं, but definitely we get very emotional. I like to live the character which I'm playing, but then we know we have to switch off and move ahead. नहीं तो फिर everyday life would be very difficult. सबसे पहले तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने फेवरेट एक्टर से मिल पा रहा हूँ, और इस जी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सर आपको साक्षात देख पा रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग से मेरा सपना था कि आपसे मिलूँ। और सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इतनी सारी पिक्चर्स की, ऐसा कोई मोमेंट जो आपके जीवन को प्रभावित किया? इस फिल्म में या कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं? मोमेंट कहाँ? पूरे एंटायर फिल्म जो आपकी अब तक की फिल्म जर्नी, अब तक मेरे करियर में जी। मेरे लिए हमेशा मेरे पापा रहे हैं, उनका ही मेरे ऊपर रहा है और उनकी छाया में रहा हूँ और उन्हें देखता रहा हूँ। और आज जो मैं हूँ, पापा मम्मी परिवार की वजह से हूँ। जी। हाय, माय नेम इज़ जुविका एंड मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे ये जानना है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ काम करने का ऑलमोस्ट 8 साल के बाद एक्सपीरियंस कैसा था? वॉज इट सेम या कुछ माइनर डिफरेंसेस थे? प्रीति, पहले प्रीति बताएंगी।
मोस्टली सेम, बेटर देन बिफोर, क्योंकि ओवर द इयर्स एक कंफर्ट होता है, यू नो, नॉट एज पीपल एज मच बट मोर एक्टर्स की तरह। ये रोल मेरे लिए बहुत अलग था, बहुत डिफ़िकल्ट किरदार था, क्योंकि वो पीरियड के वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, और मैं न्यूली आई वाज अ मॉम, तो मुझे एक अलग नज़रिए से ये रोल मैंने देखा। सो इट वाज वेरी कंफर्टिंग टू डू दिस फिल्म विद हिम। कभी कभी लगता नहीं कि जब आप इस तरह के विषय पर कोई फिल्म बना रहे हैं और कोई किरदार निभा रहे हैं, तो हमेशा इस बात का जोखिम या खतरा रहता है कि कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो जाए? देखिए, आप लोग सोचते हैं कि हम उस दफ़ा कंट्रोवर्सी के बारे में सोचते हैं, हम तो सोचते हैं कि हे भगवान अच्छा काम हो जाए। बस ये तो बाद की बात होती है कि फिल्म के बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आप उस किरदार की तरह सोच रहे हैं, तो आपकी यही सोच होती है कि मैं ये किरदार अच्छी तरह निभाऊं, क्योंकि फिल्में हम चले जाएंगे पर फिल्में हमेशा रहेंगी। कहीं आपने कहा है, वो काफ़ी वायरल हो गया कि भारत माँ है तो पाकिस्तान मौसी है। ये क्या था, ये ज़रा बताएंगे आप? देखिए, मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता, बिकॉज वो बहुत पुरानी बात है, क्योंकि फिर यही विषय बन जाएगा। एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर, तो इस फिल्म में आपने अपने बेटे के साथ काम किया है, करण देओल, तो उसका एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक्सपीरियंस तो बस यही होता है कि क्या कहूँ मैं, बेटा होता है तो बाप को डर होता है कि सब ठीक रहे, और बेटे को होता है कि पापा है, मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो ये एक चीज़ से रहती है। लेकिन जब हम फिल्म करते हैं और कर रहे होते हैं, और वैसे मुझे भी नहीं पता था कि वो ये फिल्म करेगा, बिकॉज राज संतोषी ने उसे चाहा और उन्होंने मेरे बेटे को अप्रोच किया, वैसे दैट्स व्हाई ही इज़ इन द फिल्म। एंड ना मैं जब एक्टर बना था, मैंने पापा से कुछ ज़्यादा कुछ इतनी चीज़ें पूछी या नहीं कि, उन्होंने मुझे खुला छोड़ दिया था। मैंने भी अपने बेटे को ऐसा छोड़ा हुआ है ताकि वो अपने आप जो बने खुद बने, और तभी आदमी बनता, नहीं तो फिर माँ बाप तो हमेशा होते हैं उनके लिए, लेकिन जब काम होता है उनकी इंडिविजुअलिटी है, उन्होंने ज़िंदगी आके खुद लेके जानी है। अच्छा सनी देओल, अक्सर आपसे लोग ये सवाल करते होंगे कि रियल लाइफ में तो आपको दिखा है एकदम एक्शन, एंग्री यंग मैन टाइप, और इवन गदर में भी जब आप एक बाप का किरदार निभा रहे हैं और बाप का एक गुस्सा, रियल लाइफ में भी गुस्सा आता है सनी देओल को? देखिए, गुस्सा नहीं आता तो मैं स्क्रीन पे कैसे दिखाता? मैंने 4-5 फिल्में की है। फर्स्ट टाइम 2000 सेट पे भी ऐसी रहते हैं? 2001 में हमने पहली फिल्म की थी। 2001 ना, हीरो नहीं, फर्ज। मैंने अब 20 साल हो गए इनके साथ काम किया, मतलब कभी सेट पर भी गुस्सा नहीं आता सर? नहीं, मैंने सिर्फ एक बार देखा था। क्या था वो? बस अब नहीं बता सकती क्या था, बिकॉज याद नहीं है, पर आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड, मैं धीरे धीरे करके आउट हो गई वहां से। अच्छा, इतना सिर्फ एक ही बार नहीं, वैसे एक ही बार देखा था। हाँ, ओके। जो लोग कम गुस्सा करते हैं उनका गुस्सा। जब मैं यहाँ पर आया, जब आप लोग अभी अंदर नहीं आ रहे थे, ये खास डिमांड आई थी कि सनी सर से प्लीज वो 2.5 किलो का मुक्का जब किसी पर पड़ता है, वो डायलॉग एक बार सनी सर से प्लीज, वो सारे लोग सुनना चाहते हैं नहीं? ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अच्छा, आपके तो कई सारे डायलॉग्स हैं, आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा है? ये मतलब घायल का, घातक का, या गदर मेरा का? कोई फेवरेट डायलॉग नहीं है। ये आप लोग, ये जब से ये डिजिटल फॉर्मेट आया, डायलॉग्स निकलने शुरू हो गए हैं, डायलॉग्स बनने शुरू हो गए। नहीं तो मुझे पता ही नहीं था ये डायलॉग और इस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। नहीं, सॉरी, नहीं, थिएटर्स में क्या ये डायलॉग में होता था। डिजिटल तो बाद में आया ना, उससे पहले हिट है वो। थिएटर में मैं जाता कहाँ था जो मेरे से डायलॉग बोला जाएगा? आपने थिएटर में एक भी मूवी नहीं देखी आज तक? नहीं देखी, लेकिन वहाँ पर थोड़ी ना मैं जाता था डायलॉग कोई मुझसे पूछा था। नो, पर क्या रिएक्शन होता था, हमने तो देखी है ना। अच्छा, आपको अपने पापा का कोई एक फिल्म और कोई एक डायलॉग जो आपको सबसे आपके करीब है, आज भी आपको लगता है कि आपको 100 फिल्में दिखाई जाएंगी तो आप चूज करेंगे उसी एक? पापा की 2 फिल्में हैं, या मैं 3 कह दूं, पर 2 तो हैं ही हैं। एक है फूल और पत्थर, which is one of the most stylized, much of the very a beautiful film made
that time. My favorite film. And the other one is Satyakam. सत्यकाम। तो ये दो फिल्में हैं जो पोल्स अपार्ट हैं। नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, चेक आउट, एंड आपको समझ में आएगा कि क्या कैलिबर है पापा का। वो तो आपको पता ही है, लेकिन जस्ट चेक दीज टू फिल्म्स आउट। ओके। वाओ, मैं बताऊं मेरा फेवरेट? हाँ, बताइए। जेल में चक्की पिसोइंग एंड पिसोइंग फ्रॉम शोले। एंड pissing. जी, और मेरे डैड का फेवरेट सॉन्ग होता था पल पल दिल के पास, जो सॉरी गाना। हाँ। तो वो मेरा फेवरेट, बिकॉज मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज आई रिमेम्बर ऑफ माई डैड, कि वो गाना प्ले होता था बैकग्राउंड में एंड आई यूज्ड टू हैंग आउट, तो दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा, ये सवाल आप दोनों से है। सबसे पहले सनी जी आप बताएंगे कि जब आप सेट पर जाते हैं, फिल्में आगे बढ़ती रहती हैं, उसमें सीन, स्क्रीन प्ले, सब कुछ। आपसे जब एक्शन के लिए कहा जाता है कि आज सेट पर आज एक्शन फिल्माना है, तो आप शायद मेरे ख्याल से कंफर्टेबल होते होंगे। लेकिन जब डायरेक्टर ये कहता होगा कि आज यार थोड़ा सा आज रोमांटिक सीन है, रिएक्शन क्या होता है सनी जी का? रोमांटिक सीन हो, एक्शन हो, से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई कहते डांस होता तब बिल्कुल तब मुझे बुखार हो जाता है, बुखार हो जाता है। ऐसा कभी हुआ प्रीति कि आपके साथ कोई ऐसा कोई हो डांस का सीन और इनको बुखार आ गया हो? नहीं, पर हमारा जोक था अहमद खान का, जो कोरियोग्राफर है। जब मैं स्विट्जरलैंड गई थी, हमारी फिल्म थी फर्ज, उसकी शूटिंग करने, तो जब हम ड्राइव कर रहे थे, अहमद मेरे साथ बैठा था, तो उसने बोला वो याद है वो गाना यारा ओ यारा। आई सेड हाँ। ही सेड तुझे पता है कहाँ शूटिंग हुई? आई सेड बताइए। ही गोज वहाँ उस पहाड़ पे। अब वो फ्लैट हो चुका है क्योंकि वैसे पाँव मार के ही सेड अभी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, और हम बहुत हंसे। सो आई हैव ओनली सीन हिम गेट स्ट्रेस्ड जब हार्डकोर डांसिंग करनी है। दैट्स ओनली टाइम, अदरवाइज आई थिंक इट्स। प्लीज माइक पास ऑन करते जाएं एक एक करके। जैन सर, जैन मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपके फिल्म में जो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें आपका कैसा बॉन्ड था, कैसा आपका एक्सपीरियंस था, जो क्या आप सेट में भी उनके साथ? How sweet. मेरा अमरीश जी के साथ मैंने कितनी फिल्में की हैं, अमरीश पुरी जी के साथ। यू माइट नॉट नो मच, बट ही वाज अ जेम ऑफ अ मैन, ही वाज लाइक अ फादर फिगर टू मी। तो वो जब हम करते हैं वहाँ पर, जब स्क्रीन पे हम जो मर्जी करें, लेकिन वैसे तो हम। अच्छा, ये देखिए, ये आज की पीढ़ी है, ये आज की पीढ़ी है, ये फ्यूचर है। अच्छा, इनमें से कई लोग, जैसा आपने कहा कि शायद आप अमरीश पुरी को जानते हैं या नहीं जानते, पता नहीं इन्होंने फिल्में देखी या नहीं देखी उनकी। जेनजी आजकल बहुत चर्चा में है। लोग कहते हैं कि जेनजी की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज है, अपनी एक स्पेशल साइन है, और उसी के ज़रिए वो इंटरेक्ट करते हैं। आप जेनजी को कैसे देखते हैं आज के समय में? लोग कहते हैं कि हर पीढ़ी में एक जनरेशन गैप होता है, जैसे कि आपके पापा, आप में, फिर आप में, और करण में, फिर करण के बाद फिर और। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये जो पीढ़ी है, इसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। इनकी लैंग्वेजेस, इनकी भाषा, इनका स्टाइल, इनके हर चीज़ एक्सप्रेस करने का तरीका वो डिफरेंट है। वो इसलिए इनका एकदम अलग इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर जो चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आई, जो नहीं हुई, और जिन्हें हम ना उन्हें समझा पाए, और उन्होंने अपना मतलब निकाला, और जो भी उन्हें फील हुआ, उन सब चीज़ों से लेकर वो उसका रूप है। और वो जो करना चाहते हैं, बिकॉज अभी उनके पास वॉइस, पहले भी वॉइस थी, अब हमारे पास ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कितने आगे जहाँ वॉइस इज़ हर्ड, एंड विच इज़ अगेन, जब बच्चा कुछ कहता है तो इनोसेंट होता है, तो उसकी जो बात होती है सीधी होती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, राइट? जब आपसे आपका बेटा आके कुछ पूछेगा, छोटा पापा ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, आप जवाब नहीं दे पाओगे जी, बिकॉज वो ऐसी चीज़ पूछेगा जिसके लिए आप खुद अपने आप से सवाल पूछोगे कि यार मैंने ऐसा सोचा नहीं, बिकॉज उसे बाकी चीज़ें नहीं पता ना, वो सब चीज़ें आपके अंदर हैं। सो आई थिंक दिस जनरेशन विच इज़ देयर राइट नाउ, आई जस्ट होप दैट दे कीप गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन, कहीं भटके ना, एंड बिकॉज टुमारो इज़ देयर्स, हमारा तो चला गया, अब ये उनका कल उनका है, तो हाउ दे पेव देयर टुमारो इज इन देयर हैंड। परसों मैंने एक जेनजी वर्ड सीखा स्टेज पे, कुच्चू पुचू। हाँ, करण के लिए एक लड़की ने बोला कुच्चू पुचू, सो दैट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी, बट आई सी माय nieces and nephews and it's an exciting world for them. I just hope
कि ये डिजिटल वर्ल्ड में खो ना जाए। मैं चाहूंगा कि आप दोनों एक मैसेज यहाँ पर ऑडियंस को और जो हमारे साथ दर्शक इस वक्त टीवी पर जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर आपकी इस फिल्म के बारे में? मैं तो बस यही कहूँगा कि ये फिल्म एक गो सी, इट्स अ मस्ट, क्योंकि मुझे मालूम है फिल्म बहुत अच्छी है, आपको अच्छी लगेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। और यंग जनरेशन, जो जेनजी जनरेशन है, उनके लिए तो बहुत ही सही है, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि 47 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और उन्हें कुछ झलक मिलेगी, कुछ उन्हें समझ में आएगा कि उस वक्त क्या हुआ था। बातें सुनी होंगी लेकिन वो देख पाएंगे, वो जान पाएंगे। बाकी I wish everybody all the best, a happy Independence Day and lots of love. I'd like to wish everybody a very, very happy Independence Day. Please go and watch our movie, Batwara 1947, and enjoy it with your family. फिर घर जाके अपनी मॉम को एक टाइट सा हक देना। वो अपने आप ही देंगे।